तो हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और मैं आज देखने वाला हूं कि कितने लोग सही जवाब करते हैं। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना कि 30 में कितना सही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। ठीक है, और बिल्कुल होनेस्टी होनी चाहिए, तब जाके मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला सवाल, सेब बेचे जाने वाले लड़की की आयु कितनी है? यहाँ पर लड़की होगा भाई, चलो कोई नहीं। लड़की की आयु कितनी थी? जो सेब बेच रही थी वो लड़की जो थी ना, वो 7 से 8 साल की थी। कितनी? 7 से 8 साल। अच्छे से ये सवाल याद होना चाहिए, टेंशन मत लो, लिख के याद कराऊंगा, बट याद कराऊंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में टोटल अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, है ना। देख लो अच्छे से, कोई बात नहीं, हम हैं तो किसी बात का गम नहीं लेना है। आराम से हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साइड में चैप्टर वाइज करा रहा हूं, तो चैप्टर वाइज का अच्छे से प्लेलिस्ट उठा के और केवल चैप्टर वाइज कर लेना और मेरा इंपॉर्टेंट लगा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के, है ना, प्रताप के जो संस्थापक थे लाडलो, वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संस्थापक थे। अच्छे से याद रख लीजिएगा। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बताओ कौन से लेखक? 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 का हेनरी लोपेज होगा। क्या होगा? हेनरी लोपेज होगा। अच्छे से याद रखना, ये क्या? ये शिक्षा मंत्री भी, ठीक है, और वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कांगो के। कहाँ के? कांगो के। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट लगेगा, आराम से कराऊंगा, आराम से जवाब देना है, आराम से करते हुए चलना है। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने का अधेड़ व्यक्ति कौन है ना? करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन है? बिल्कुल, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है ना। बता दो इसका आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बलभद्र मिश्र। कौन? बलभद्र मिश्र, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उस साइड चले जाएं क्या? चलो इधर से कराते हैं, मजा आएगा। कह रहे हैं कि मलयज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखा था? मलयज ने जख्म पर धूल नामक, यानी उस नाम का कविता कब लिखा था लाडलो? फटाक से आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर होगा 1971। कब? 1971। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगला सवाल वैसे आप लोग पढ़ लो। ठीक है, सवाल कह रहा है कि कमैनी एक पुनर्विचार है। कमैनी एक पुनर्विचार है और उसका रचयिता कौन है? ठीक है, तो उसका रचयिता है मुक्तिबोध। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। कौन है? मुक्तिबोध जी है। अगला सवाल के ऊपर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। क्लियर है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं। ठीक है जी, बिल्कुल कनेक्ट किया हूं तो इधर भी मेरे को देखना पड़ता है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? पेड़ पर कमरा, याद रखो पहले ये नाम, और इसका अनुवाद किस भाषा में हुआ है? आपको भाषा बतानी है। तो किस भाषा में हुआ है? इरावती भाषा में हुआ है। कौन से भाषा में? इरावती भाषा में हुआ है। ठीक है, मैं सवाल बोल रहा हूं तो आपको क्या करना है? सुनना है अच्छे से, जवाब देना अच्छे से। अगर आपको आ रहा है, स्पीड को बढ़ाना है, वो भी अच्छे से। क्लियर है? चलो, ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? ज्ञानेंद्रपति तो हुए थे 8वें दशक में। कौन से? 8वें दशक। कौन से? 8वें दशक में। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? अब ऑप्शन देख लो, है ना, ऑप्शन देख लो। कवितावली को। किसको? कवितावली को। किसे? कवितावली को। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर ले, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह कौन सा है? तो 12 आपने देख लिया। ठीक है, इसका आंसर बता दो फटाक से। लगभग जय हिंद। क्या? लगभग जय हिंद। क्लियर है? लगभग जय हिंद।
अब ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आपको लगेगा कह रहे भैया कहाँ से करा रहे हो यार, बट यार क्या है ना, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, बता दो। गांव में जो है वो किसकी धुनें सुनाई नहीं देती है, तो है लोकगीत। ठीक है, जब लोकगीत होता है तो उसकी धुन सुनाई नहीं देती है। कहाँ पर? गांव में। कहाँ पर सुनाई नहीं देती है? गांव में सुनाई नहीं देती है। अगला सवाल, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, यानी कि इसे किसने लिखा है? जैसा काम वैसा परिणाम, बताओ किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, बिल्कुल जी। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? तो इसके जो हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 1 लिखा गया है, कोई बात नहीं। अगला सवाल, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो मुक्तिबोध के जो माता जी थी उनका जो नाम था वो था पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। मुक्तिबोध की माता जी का नाम क्या था? पार्वती बाई नाम था जी बच्चों। अगला सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कौन सी? ध्रुव स्वामिनी कैसी है? तो एक नाटक है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन देगा और तुम्हें उस ऑप्शन में से चूज करके एक अच्छा सा बताना है। अच्छा सा मतलब जो सही होगा। ठीक है, और एक नंबर दे रहा हूँ आप सभी को, ध्यान से देख लो। ये व्हाट्सएप नंबर है बेसिकली। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है? मैसेज करना है, और आप चाहो तो नोट्स भी ले सकते हो, ध्यान से सुन लो। और आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम के लिए भी ग्रुप जुड़ सकते हो। एग्जाम तक मटेरियल दिया जाता है, पीडीएफ इंपॉर्टेंट चीज़ का, और एग्जाम सेंटर तक मदद किया जाता है। सो चॉइस इसी दोनों में से कोई भी कर सकते हो। चलो अगला सवाल करते हैं। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 18 का ऑप्शन नंबर बता दो। श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर। अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। मुक्तिबोध का हुआ था क्या? जन्म। एंड अगला सवाल करेंगे कि भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जन्म कब हुआ था? तो भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 में। बी नंबर का ऑप्शन राइट है। बी नंबर का ऑप्शन राइट है। एंड अगला सवाल करने वाले हैं कि मलयज जी के पिता का क्या नाम था? मलयज, है ना। मलयज जी के पिताजी का क्या नाम था? बता दो लाडलो। ऑप्शन देख रहे हो, त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। किनके? किनके? मलयज, है ना, किनके? मलयज। एंड अगला, किस लेखक का ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा था? बता दो, है ना। लेखक का पूछ रहा है कि फेफड़ा काट के निकाल देना पड़ा था भाई। ठीक है, मलयज जी का, मलयज जी का। ठीक है, चलो, है ना। अगला सवाल करेंगे। कर है सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे की अभिरुचि किसमें थी? ऑप्शन आपको दिख रहा है किसमें थी। तो देखो, बागवानी मतलब पेड़ पौधा लगाने में, पर्यटन वही होता है। ठीक है, उसकी देखभाल करना अच्छे से, और फोटोग्राफी, फोटो खींचने में। तो इन सभी में थी। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। इन सभी में थी। इधर वाले को रब करते हैं वरना कंफ्यूजन में हो जाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। 23 नंबर सवाल करें लाडलू, आ जाओ। नाभादास की कृतियों का नाम बताएं। नाभादास की कृतियों का नाम बताएं। भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्ण पद, इनमें से सभी हो जाएगा भाई, है ना। प्रकीर्ण पद, ये तीनों चीजें हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल 23 का राइट हो जाएगा। और कितने सवाल हैं टोटल? 30 तक सवाल हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। नाभादास की स्थायी निवास कहाँ थी? तो वृंदावन। यहाँ पर वृंदा है, वृंदावन। ठीक है, कहाँ पर? वृंदावन। ठीक है। अगला, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बता दो। कुलबीर और कुलतार भगत सिंह के लगते थे भाई, है ना। और भगत सिंह, देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर VVI मार लो, यहाँ पर VVI मार लो। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? बता दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दही जमाने के लिए। किस चीज़ के लिए धो रही है? दही को जमाने के लिए, बिल्कुल। एंड अगला सवाल करेंगे जो कि 27 नंबर का सवाल होने वाला है। दूसरा सप्तक का प्रकरण वर्ष कौन सा है? 1991, है ना। प्रकरण वर्ष कौन सा है? 1991। एंड द नेक्स्ट सवाल इस कि कुछ कविताएं कुछ प्रकाशन का वर्ष कौन सा है? वर्ष मतलब कि कब ये छपा है। ठीक है, चलो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ लाडो, इंतजार कर रहा हूँ मैं। 1959, 1959 बिल्कुल। अगला,
कुछ और कविताएं के लेखक कौन हैं? कुछ और कविताएं के जो लेखक हैं वे शमशेर बहादुर सिंह हैं। सी नंबर का, बी नंबर में कुछ भी नहीं है, बी नंबर में मान लो तुम्हारा मार्क्स है। आ जाओ अगला सवाल। हेनरी लोपेज किस देश के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज जो थे वो कांगो के रहने वाले थे, मैंने बताया था। और ये वित्त मंत्री बने थे। कुछ याद पड़ रहा है? तीनों चीज़ बने थे, है ना। चलो बहुत बढ़िया है एंड आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड मिलेंगे यार, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। सो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक।